नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान के साथ उसका किसी भी तरीके का कोई भी शांति समझौता नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि कल यानी रविवार को बहुत ही उत्साह के साथ अमेरिका की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। यहां तक कि मार्को रूबियो, जो भारत में है, अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने कह दिया कि शायद आपको शाम तक कुछ बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बारे में मिले, कोई सकारात्मक आपको संदेश मिले। सीधे तौर पर उनका कहना था कि ईरान के साथ शांति समझौता तैयार है, हो चुका है, केवल औपचारिकताएं शेष हैं। हालांकि इसके पहले ईरान से भी ये संकेत मिले कि निश्चित तौर पर समझौते को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बाकायदा ये कहा कि बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का ये मतलब न निकाला जाए कि हम किसी शांति समझौते पर, स्थायी युद्ध विराम समझौते पर अंतिम रूप से पहुंच चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था, लेकिन अमेरिका को शायद ये रहा हो, उनको ये विश्वास रहा हो कि वो जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर, वो मान जाए। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ईरान की तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। कहा यह जा रहा है, जो तमाम विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि जो ईरान की मुख्य शर्तें हैं, यानी कि जो उस पर सैंक्शंस हैं, वो हटाने की बात स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वो आधिकारिक रूप से और लिखित रूप से ये गारंटी भी उसको देगा कि आगे कोई हमला नहीं होगा। यहां तक कि मुआवजे की शर्तों को भी स्वीकार कर लिया है। वो उसमें भी कुछ न कुछ प्लस माइनस के साथ उस शर्त को भी कि ईरान जो पिछले 1 साल के भीतर जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें ईरान को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई वो करेंगे। इस पर भी काफ़ी हद तक ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका सहमत हो गया है। लेकिन अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा करे। जो तमाम शर्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जिसके जरिए अमेरिका अपनी एक तरीके से इज्जत बचाना चाहता है, उसको ये लगता है कि जिसको कहते हैं कि फेस सेविंग करने की जो कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, इस लड़ाई को लेकर जितना घिरे हुए हैं दुनिया भर में भी और अपने देश में, तो फेस सेविंग के लिए वो चाहते हैं कि अमेरिका इस बात की लिखित गारंटी दे दे कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा और उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप देगा। अब ईरान इसी शर्त पर, इस शर्त को वो कतई मानने को तैयार नहीं है। ईरान की ओर से जो खबरें आई हैं और कहा गया है, वहां से लगातार ये बयान दिए गए हैं कि ये उसकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर वो कभी तैयार हो ही नहीं सकता है। सीधे सीधे इसको लेकर मना किया गया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा, किसी भी कीमत पर उसको बंद नहीं करेगा, और उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको वो किसी को नहीं सौंपेगा। अमेरिका की बात तो बहुत दूर की है। यानी ये जो मुद्दा है, अच्छा, जो इजराइल की जहां तक बात है, तो अमेरिका ने इस बात के लिए इजराइल को भी तैयार कर लिया। इस्राइल की तरफ से भी नेतान्याहू की ओर से प्रतिक्रिया आई है और इस्राइल के जो सरकारी प्रवक्ता हैं उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान अगर परमाणु कार्यक्रम अपने रोक देता है और एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देता है, तो उसके साथ हम युद्ध विराम समझौता कर सकते हैं। अब इस अमेरिका की तरह इस्राइल का भी कहना है कि हमारा केवल और केवल एक मकसद है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, उसके पास परमाणु बम ना हो, उसके पास वो परमाणु ताकत ना बनने पाए। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है। अमेरिका का भी यही कहना है। हालांकि युद्ध विराम कोई समझौता जब नहीं हुआ, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हम, उनके पास कुछ है नहीं, परमाणु हथियार नहीं है, उनको कहीं से मिल भी नहीं सकता है, कहीं से वो हासिल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि वो हासिल भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास क्षमता भी नहीं है, तो आप इतने परेशान क्यों हैं ईरान के साथ शांति समझौता करने के लिए? आप उनके एनरिच्ड यूरेनियम को लेने के लिए इतना परेशान क्यों हैं? आप उनके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इतना परेशान क्यों हैं? जबकि आपकी अपनी जो पेंटागन है, रक्षा मंत्रालय है, उसने कह दिया है, रक्षा विभाग ने, कि कोई उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कह दिया है। यहां तक कि ईरान खुद भी कह रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम वो चला रहे हैं, उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परमाणु हथियार बनाए।
और परमाणु हथियार बनाना हमारा जो टारगेट है वो है भी नहीं, सीधे तौर पर मना कर चुका है। और दुनिया भर की एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, बना चुका है या वो हासिल कर सकता है, या ये भी उनको आशंका है कि शायद उसके पास है और एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए वो उसके परमाणु हथियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन नहीं है ये बात। अमेरिका की जो सरकारी अपना रक्षा विभाग है वो भी इस बात को मान चुका है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मान चुकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी को लेकर, इसी को आधार बनाकर जब इन्होंने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के तमाम करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने भी अमेरिका से दूरी बना ली, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, बाकी सारे देश, स्पेन हो। और यहाँ तक कि अमेरिका के भीतर भी डोनाल्ड ट्रंप का इस बात को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। और दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरीके से अमेरिका के हितों को नज़रअंदाज करते हुए ईरान के साथ समझौता करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी अब उनके खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तो वो लोग उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे थे जो लोग ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर नाराज थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि जो बातें कही जा रही हैं इनके आधार पर ईरान के खिलाफ हमला कर दे, इजराइल के साथ हमले में अमेरिका शामिल हो जाए। इसमें जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके लोग तो हैं ही, रिपब्लिकन पार्टी के भी कई लोग इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खुलवा दिया है अमेरिका में। अब समझौते को लेकर जिस तरह से वो शर्तों के आगे झुक गए हैं, ईरान की शर्तों के आगे, उसको लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। और वहाँ पर उनके जो तमाम समर्थक हैं, जो ईरान युद्ध का भी समर्थन कर रहे हैं, उनके बहुत सारे समर्थक जो सीनेटर्स हैं या फिर वो सांसद हैं, वो भी अब उनके खिलाफ विरोध में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इतना गिर कर, इतना नीचे जाकर समझौता क्यों कर रहे हैं ईरान से, ऐसी कौन सी मजबूरी है? जब आपने युद्ध छेड़ा है तो आप फिर लड़िए उसको, और नहीं लड़ना था तो आपने छेड़ा क्यों? अब वहाँ पर एक सांसद है जो रिपब्लिकन पार्टी के ही सीनेटर हैं, टेड क्रूज, ये बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और यही नहीं, वो ईरान के खिलाफ युद्ध के भी समर्थक थे, उन्होंने उसका समर्थन किया था। जब ईरान पर हमला किया अमेरिका ने तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे, सेना तक विरोध कर रही थी। लेकिन ये उन कुछ लोगों में थे, टेड क्रूज, जिन्होंने उस कदम का स्वागत किया था, उसको सही कहा था। लेकिन अब उनका कहना है कि अगर ईरान पर हमला किया गया और हमला करना सही था, लेकिन अगर उस हमले का नतीजा ये हुआ कि ईरानी शासन को अरबों डॉलर मिले, ध्यान दीजिएगा, ईरानी शासन को अरबों डॉलर मिले, ये कहाँ से मिल रहे हैं? कंपेंसेशन वाले। ईरानी शासन को अरबों डॉलर मिले, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता मिले और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण हो जाए, तो ये विनाशकारी गलती होगी। यानी वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि समझौते की जो शर्तें हैं उसमें ईरान अमेरिका की इन महत्वपूर्ण शर्तों को भी नहीं मान रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट वो खोल दे पूरी तरीके से, वो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, परमाणु क्षमता जो उसके परमाणु कार्यक्रम है उसको रोक दे, ये भी मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर ईरान को आप अरबों डॉलर देने को भी तैयार हो गए हैं, तो फिर ये तो अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। यानी जो समझौते की शर्तें अभी अमेरिका की तरफ से क्या रखी गई थी और ईरान की तरफ से, ये स्पष्ट तो नहीं है, आई नहीं है सामने, लेकिन यह माना जा रहा है कि किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने को बेताब है, आतुर है। और केवल ईरान की ही शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका अपनी जो शर्तें रखना चाहता है अपनी फेस सेविंग के लिए, उन शर्तों पर भी वो झुकने को तैयार है। बावजूद इसके नहीं हो पाया है, समझौता नहीं हो पाया है। शायद अभी कुछ इफ एंड बट्स बाकी हैं और कोशिश अभी भी जारी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन जो बड़ी संभावना जताई जा रही थी आखिरकार एक बार फिर फ्लॉप हुई, फेल हुई। और फेल इसीलिए हुई कि सरेंडर करने के बावजूद ईरान अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।